मेरा नाम रोहन मिश्रा है। मैं विराटखंड गोमती नगर में एक कोचिंग है दैट इज़ लर्निक्स एकेडमी, उसका ओनर हूँ। हाल ही में हुए सीबीएसई एग्ज़ाम्स में बच्चों ने बहुत कंप्लेन करी थी कि पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी टफ़ बनाया गया है। बट इज़ इट टफ़? जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस लाइक 70% क्वेश्चंस तो टफ़ लगे, लेकिन 30% क्वेश्चंस पूरी तरीके से डूएबल थे। तो मेरा चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें मैं सारे बच्चों के सारे जो डाउट्स हैं वो कैटर कर रहा हूँ। और मैंने ये 3 जो सेट्स जो सीबीएसई के हुए थे उनको पूरा सॉल्व भी किया है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन टफ थे और क्या अप्रोच उनकी हो सकती थी अगर हम उसको एग्ज़ाम में करते तो। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, ये कोई सेट है, सेट नंबर 1 है शायद सीबीएसई का। इसी को डील करते हैं। सेक्शन ए पहले मैं करवाता हूँ। सेक्शन ए में जो अप्रोच आप सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए ठीक है, तो एलसीएम निकालना है किसका, 960 एंड 240 का। तो 960 एंड 240, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं कैसे? या तो आप सबसे इजी क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में लग जाता है टाइम थोड़ा सा, तो आप टाइम ना देके आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। कितना, 960 एंड 240, यही तो क्वेश्चन है। तो इसको आप कर सकते हैं 12 इंटू 80, ठीक है, और ये कितना है 12 इंटू 20। देखिए पहली बात तो 12 कॉमन है, जो कॉमन पार्ट होता है वो बाहर आ ही जाता है। एलसीएम में होता ज़रूर है कॉमन पार्ट, क्योंकि बेसिकली ये एचसीएफ होता है, लेकिन एचसीएफ में एलसीएम तो आता ही आता है पूरी तरीके से, ठीक। उसके बाद बचा क्या, 80 और 20। 80 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। ट्रिक है तो 80 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। अच्छा, एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, 80 और 20 को दोनों को देखिए, ठीक है। क्या बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 80। क्या 20 के टेबल में 80 आता है? हाँ, 20 इंटू 4 था, तो एलसीएम इसका हो गया 80, ठीक। तो कितना हो गया, 12 इंटू 8 960। अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजी मेथड है, आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। आंसर इसका है 960। अदरवाइज जो कॉमन पार्ट है उसको सेपरेट करके और जो नंबर्स बचे हैं उनका एलसीएम निकाल दीजिए। और 80 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि 80 बड़ा है और 20 की टेबल में 80 आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वी कैन सी दैट। इसमें बोला जा रहा है कि द नेचुरल नंबर 1, आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर सारे जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। द नेचुरल नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, इज अ कॉम्पोजिट, इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सब थ्योरी का पार्ट है, सब थ्योरी का पार्ट है, तो इजी है, एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर से है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो नंबर खुद से, जो किसी नंबर का मतलब किसी नंबर से डिवाइड ना हो और उनका जो बेसिकली जो फैक्टर हो वो खुद हो या तो 1 हो, ठीक। तो प्राइम नंबर आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, लाइक 4, ठीक, और 6, जिनके और कॉम्पोजिट नंबर्स ये भी होते हैं जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर हो, प्राइम एज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 की पावर n एंड्स विद द डिजिट। देखिए नेचुरल नंबर है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप n की वैल्यू डालना शुरू कर दीजिए। तो जैसे 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 की जगह पे n की जगह पे 2 भी आ सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है। तो 25 देखिए हर बार 5 में ही एंड हो रहा है, तो एंड्स विद द डिजिट 5। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स का है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज मतलब कि एक तरीके से पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ जीरोज मतलब कि होता है सॉल्यूशंस का मतलब है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, वही उनके सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए एक यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, और तो कहीं कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, पर ये वाई एक्सिस है, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे कट, एक्स एक्सिस पे कट यानी कि 2 सॉल्यूशंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स का अगेन क्वेश्चन है, तो पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तो है ही, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, ठीक। तो अल्फा बीटा अदर 2 जीरोज मतलब कि 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देन एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। देखिए आपको पता होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। बी मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन में पी, दैट इज 2 बाई पी, ये हो गया। और ये किसके बराबर है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है कितना, ये है 3p c बाई ए, ठीक। तो ये तो कट जाएगा इससे p तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है if the pair of linear equations ये and ये is consistent and dependent, consistent भी हो और dependent भी हो, then क्या होता है? पहले बात तो तीन केसेस बनते हैं, एक तो ये intersecting, दूसरा कौन सा पैरेलल, तीसरा कौन सा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन बनी होती है तो कोइंसिडेंट होता है। ठीक, तीनों की कंडीशंस एक बार नोट करवा दीजिए। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, डायरेक्ट याद करना होता है, इज इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट का क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होते हैं यूनिक सोल्यूशन, ये होते हैं नो सोल्यूशन, और ये होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो कह रहा है दिस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज ये कभी मिलते नहीं हैं, जो मिलता नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता कभी, तो इनकंसिस्टेंट हुआ ना। तो कह रहा है कि इफ द कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब कि ए की वजह से A1 की वजह से A2 पे जो रेशियो होता है वो भी सेम हो, वो भी सेम हो। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। पैरेलल में दिस इज नॉट इक्वल एंड इंटरसेक्टिंग में दिस इज इक्वल, राइट, सॉरी दिस इज इक्वल। कोइंसिडेंट ठीक है, इक्वल होते हैं। तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट आपको समझ ही रहा होगा, आपको कोइंसिडेंट वाली जो इक्वेशन है वो फॉलो करनी है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP, कौन सा AP नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कितना है, 2, 5/2, 5/2 का मतलब होता है, देखो फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कर सकते हैं आराम से, 2.5, फिर है 3, फिर है 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5, इसका कितना आ रहा है 0.5, इसका कितना आ रहा है 0.5, तो ये तो है। ठीक, ये चेक कर सकते हैं, ये चेक नहीं तो आप तुरंत ऑप्शन पे नज़र डालिए, एक बार ऑप्शन पे नज़र। ये स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इनको माइनस करोगे 8 आएगा, इनको माइनस करोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नंबर दे रहा है, तो यही तो नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए था ना, ये तो नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते इसको कैसे, मैंने तो ये टिक कर दिया। तो यार कैसे टिक कर दिया, √8 कितना होता है, √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। आपको पता है ये स्क्वायर रूट में से 2 का पेयर एक बाहर निकलता है, 2 का पेयर मतलब 2 नंबर्स का पेयर, 2 नंबर्स का कोई भी पेयर एक बाहर निकल सकता है। तो ये दोनों तो फ्री हो गए, ये फंस ये गया, तो ये 2√2 हो गया। तो 2√2, √18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 × 9, 9 होता है 3 × 3, 3 का एक पेयर बाहर निकल आएगा क्योंकि 2 लोग हैं और ये रूट फंस जाएगा, तो 3√2। देखो ना डिफरेंस कितना है अभी भी, 2√2 माइनस √2 कितना होता है, √2 है ना, 1√2 मतलब √2, और ये 3√2 माइनस 2√2 ये भी होता है √2। तो आंसर तो यही है, ये भी तो AP है, सी ऑप्शन भी तो AP है। देखिए सही कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सही मटेरियल से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। फिर बहुत से पिछले साल के क्वेश्चंस में AP के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें रूट हो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग रूट दे देते हैं ताकि आप सॉल्व ना कर पाएँ और हड़बड़ी में आप उसको टिक कर दें। ठीक है, तो ठीक आगे बढ़ते हैं। इन द ट्राइंगल्स ABC, 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा कौन सा है PQR, ABC PQ एंड R। ठीक, एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल जो B है वो बराबर है एंगल R के। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये तो साफ सीधी बात दिख रहा है, एंगल से सिमिलर हो गए, एंगल ठीक, एंगल से सिमिलर हो गए। एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 2 एंगल्स आर इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो 2 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर होने से क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन क्या मिलेगी, ट्राइंगल ABC आपने लिखा इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इधर क्या है, A के बराबर कौन है, Q है, B के बराबर कौन है, R है, तो बचा क्या, P। तो आप अपनी इक्वेशन कह रहा है कि AB/AC बता दो, तो AB यहाँ से उठाओ अपॉन AC इसके नीचे, ठीक है, तो QR यहाँ से उठाना पड़ेगा और QP इसके नीचे, तो AB/AC का जो वैल्यू आई है QR/QP, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मान लीजिए कोई पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है ये, दिस इज एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है 4a 3a, इसका डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। सब बच्चे जानते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब कि वाई डिस्टेंस होता है। एक्स एक्सिस से मतलब कि भाई ये एक्स एक्सिस तो यही है ना, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, जितना ये खड़ा है ऊपर उतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो कितना खड़ा है, तो ये तो 4a तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, 4a का मतलब कितना आगे शिफ्ट हुआ, लेकिन 3a का मतलब है कितना ऊपर गया, और ऊपर गया कितना वही तो बताना था, तो प्लस 3a, ठीक। क्योंकि एक्स और वाई तो होता है कोऑर्डिनेट, है ना, ऐसे डील कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस ए की वैल्यू 4/5 दे रखी है, tan a की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ट्राइंगल की मदद ले सकते हैं इसमें क्या 90 डिग्री। कॉस ए का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता ही है ट्रिपलेट, हाँ अब ये चीज़ है मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ट्रिपलेट्स याद कर लो, मगअप कर लो, क्यों, उसका एक इंपॉर्टेंस है। ट्रिपलेट्स कुछ ही हैं जो कि CBSE और ICSE हर जगह पे पूछा जाता है, और उन कुछ ही ट्रिपलेट्स में आपके सारे आंसर्स छुपे रहते हैं। जैसे कि 3 4 5, 3 4 5 का मतलब है कि अगर 3 एक साइड है, 4 एक दूसरी साइड है, तो 5 हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड। तो वही तो ट्रायंगल आ गया, 3 4 5 है, एक 9 12 15 है, ठीक, और एक 6 8 10 है, राइट। एक 20 बहुत पूछा जाता है, 20 21 और आई डोंट रिमेंबर, 20 21 और 9 है शायद, ठीक है। ये 3 तो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हर जगह पे आते ही रहते हैं। 20 21 9 करके देख लेते हैं। 20 स्क्वायर, सॉरी 40 41 एंड 9, 40 41 एंड 9, ठीक है, 40 41 एंड 9 होता है, करके देख सकते हैं। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसे ट्रू, माइनस इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू हो जाएगा। तो 1 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो 81, हाँ ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या पूछ रहा था क्वेश्चन पे अपने आते हैं। tan a का मतलब ऐसे ये 3 4 5 हो जाएगा। tan a का मतलब है 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 2 sin a इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप 2 को उधर भेज सकते हैं। आप sin a निकालना ना, क्योंकि तो एंगल है, एंगल तो साइन के साथ अटैच होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल तो अटैच होता है। तो sin a जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ मतलब कि कौन सा sin a का एंगल, a हो जाएगा sin इनवर्स हाफ। वैसे इनवर्स आता नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कौन सा sin a का कौन सा एंगल रखा जाए कि हाफ दे दे। सबको पता है कि sin 30 ही तो है वो जो हाफ देता है ना। तो a की वैल्यू हो गई 30। तो कह रहा है tan पे a रखो, tan की वैल्यू पे a रखो, तो tan a मतलब tan 30, तो 1/√3 प्लस cot a मतलब cot 30 क्या होता है tan 60, और tan 60 कितना होता है √3। देखिए ये सब क्लासेस जब होंगी तो फिर मैं बताऊंगा कि आप बहुत ही इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। बस आप सिंपल अभी बस समझिए कि बहुत ही क्वेश्चन डुएबल थे, और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत क्रूशल होता है, अच्छे लोग नहीं कर पाते, बट सही कॉन्सेप्ट के साथ आप औरों से अच्छा कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग रिलेटिव, ठीक है। आपको औरों से अच्छा होना है, ना कि आपको सबसे मतलब पूरे, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 100 में 100 लेके आने हैं, बस आपको दूसरों से अपने आप को अच्छा रखना है। तो √3 1, ठीक है, 1 √3 1 जा √3, और ये 1 1 जा 1, इसके बाद 1 इंटू √3 इंटू √3 3, तो हो जाएगा 4/√3। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, 60 meters away from the foot of the vertical tower, from the point of the ground which is 60 meters away from the foot of a vertical tower। एक ये टावर है, 60 meters away है foot of the vertical tower, the angle of elevation to the top of the tower is found to be 45। ये जो एंगल है वो 45 डिग्री पाया गया। the height in the meters of the tower, टावर की हाइट देखो, tan 45 सबसे आसान वैल्यू होती है याद करने वाली। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर भी वही मिल जाएगा जो कि बेस था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो ये इसको तो इजी क्वेश्चन ही बोला जाएगा, तो लेवल ही नहीं इसका कुछ भी। इन द गिवन फिगर पी ए के टैंजेंट है, एक ये टैंजेंट है, सर्कल का क्वेश्चन है,
आपको पता ही है कैप वाला फिगर बनता है तो ये टेंजेंट्स दोनों बराबर होते हैं और टेंजेंट सेंटर पे 90 डिग्री बनाते हैं, दैट्स इट। बी ए एंड पी बी जो हैं वो दो टेंजेंट्स हैं सेंटर्ड एट ओ ए बी ये जो है वो 15 है, फाइंड ए पी बी, ठीक है। कैसे करते थोड़ा सा देख लीजिए। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 15 इसको मैं अगर मिला लूँ तो ये रेडियस और ये भी रेडियस और ये 15 तो वो भी 15 है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेसिस होते हैं वो सेम होते हैं, बेसिस के जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अगर ये 15, अच्छा ठीक, इतना तो बात समझ में आती है। हमको क्या निकालना है, ए पी बी, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा ये कितना, ये 90 है ना, ये तो आप मानते ही हैं कि ये 90, तो ये भी 90, क्योंकि टैंजेंट जो है वो सेंटर ऑफ सर्किल से 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक है, ये सबको पता है ये बात। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 15 अच्छा ये एंगल किसी ने बताया नहीं, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितना हो गया 15 अगर वो हो गया तो 30 कंप्लीट, 180 का होता है ट्राइंगल तो 150 ये हो गया। अब आप केवल और केवल ये फिगर देखिए, ठीक है, ये O है, ये 90 है, ये 90 है, ये 150 है, तो ये कितना होगा, क्या ये क्वाड्रिलैटरल नहीं हुआ, चार साइड वाला क्वाड्रिलैटरल्स का एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो 90 90 180 और 150 कितना हो गया 330, राइट, 330, तो बचा क्या 360 में से 330 माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल लिखना जरूर, इससे तो एमसीक्यू है, ठीक है। तो 30 डिग्री ए पी बी 30, ये 30 है कि 80 है, 30 ही लग रहा है ये तो, ठीक है, 30 ही लग रहा है, ओके 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। फिर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्किल्स के। सर्किल्स नो डाउट अगली बार के लिए बच्चे बहुत अच्छे से करके जाना, और डाउट्स मैं क्वेश्चंस तो अच्छे से सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे और इंस्टा पे। पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स, फिर से वही बात है, सेंटर्ड एट ओ ए ओ बी, क्या ही क्वेश्चन है, ए पी बी फिर से वही चीज़ पूछ ली गई। तो आपको तो डायग्राम पता ही चल गया क्या है, ये 90 90 साइक्लिक कह रहा हूँ क्वाड्रिलैटरल्स के एंगल्स का सम 360 होता है, 130 प्लस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, तो कितना हो गया, ये हो गया 330, 130 क्या कर रहा हूँ 0 1 310 को उधर ले जाएंगे, माइनस करवाएंगे तो 50, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट सेक्टर आ गया। सेगमेंट सेक्टर में क्या है आपको पता ही होगा, सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है। देखिए अगर एक सर्किल है, ठीक, ये रेडियस होता है इसका, ये रेडियस होता है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो मैं अंदर बना रहा हूँ, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। अब आपसे बोलूँ कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऐसा समझिए कि एक मिनट, ठीक है, ये सर्किल है, सेगमेंट अगर मैंने एक लाइन बना दी तो ये जो कॉर्ड होती है, ये लाइन क्या है, ये कॉर्ड ही तो है, तो कॉर्ड के अंदर का जो एरिया होता है, कॉर्ड जो बनाता है, मतलब कॉर्ड बेसिकली जो सर्कमफ्रेंस से जो चीज़ बनाती है उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इधर से एक लाइन बना दूं इसमें, तो जो नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ये सेगमेंट हो जाएगा, ठीक, और ऊपर वाला पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर मतलब कि जो आर्क से बनता है, आर्क का मतलब किसी भी, आप जैसे कि पिज़्ज़ा की स्लाइस निकाल लीजिए, तो पिज़्ज़ा की स्लाइस में जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो करते हैं, तो हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट बताना है, सेगमेंट। तो कुछ सेगमेंट, पहले सेगमेंट की डायग्राम बना लेते हैं। ये है सर्किल और ये है आपका रेडियस कितना है, आर ये, ठीक। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ द सेगमेंट मतलब कि ये इसका एरिया निकालना है, बस हमको ये एरिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो भैया, तो सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, सबको बच्चे पता है कि ये 60 ठीक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक ऊपर वाला जो एंगल है वो 60 लेके चला गया तो ये वाले भी 60 होंगे, क्योंकि तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लगेगी। ठीक, तो ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, तीनों एंगल्स जो है 60 होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं एरिया ऑफ दिस सेक्टर में से इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस करूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। मतलब कि जो मैंने जो लाइंस बनाई हैं, ये जो नीचे जो मैं कलर कर रहा हूँ उसका एरिया। ठीक है, बड़े से छोटे से को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा कितना है 60 बाई 360 हो जाएगा 1/6, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तो हर कोई जानता है, √3/4 a स्क्वायर। साइड तो आर है तो आर स्क्वायर कर दो, उसमें क्या है, √3/4 r स्क्वायर। तो देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, पाई आर बाई 6, ये देखिए ये दिख रहा है, पाई आर बाई 6 माइनस √3/4 r स्क्वायर। ठीक, मेंसुरेशन हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब है स्टील ऑफ थिकनेस, थिकनेस है मतलब कि हॉलो बाउल है होगा। ठीक है, ये थिकनेस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दे रखा है 6, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो गया, r माइनस आर होता है 1 थिकनेस, तो ये अगर 6 है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आउटर रेडियस। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज, मतलब कि ये जो पोर्शन है पूरा ये स्टील से बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई का, और मैं बच्चों को बहुत कराता भी हूँ ये वाले क्वेश्चंस मेंसुरेशन वाली एक्सरसाइज से। वॉल्यूम ऑफ स्टील आपका कैसे निकलेगा, वॉल्यूम आपका स्टील निकलेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। वॉल्यूम ऑफ आउटर मतलब कि 2/3 पता ही है, हेमिस्फेयर का स्फेयर का आधा होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, वॉल्यूम ऑफ आउटर ना, आउटर में बड़ा आर लिया जाएगा, बड़ा आर, तो आर क्यूब कितना है 6 क्यूब माइनस 2/3 पाई, ठीक 5 क्यूब। तो 2/3 पाई तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। देखो तुरंत सॉल्व नहीं करना है, तुरंत सॉल्व नहीं करना है, वेट करना है खोलने का। 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए। 2/3 टिल 10 तक आप याद कर सकते हो, स्क्वायर्स 20 तक याद करके जाओ पेपर में। ये 1 हो गया, 9 हो गया, 91 राइट, 91 इंटू 2। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में किसी ने भी पाई नहीं खोला, तो यार खोलने की कोशिश मत करो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो पाई रखे रहने दो उसको वहीं पे। ठीक, तो 91 इंटू 2 182 होता है, तो 182 पाई/3। आगे बढ़ते हैं, केवल अभी एमसीक्यूज ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको एक अप्रोच मिल सके। ठीक, स्टूडेंट्स को मैंने सॉल्व करवाया है, अपने स्टूडेंट्स को। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ये एंड ये, मतलब मोड का फॉर्मूला, मोड का सिंपल फॉर्मूला होता है 3 मीडियन से 2 मीन लोगों को हटाओ। 3 मीडियन से 2 मीन लोगों को हटा दो, तो 3 इंटू मीडियन कितना, देखो डायरेक्टली है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चैप्टर के एकदम एंड में है, मीडियन मोड वाला। मीडियन कितना है, मीडियन इज 43.4 एंड 2 टाइम्स मीन्स 43, तो ये कितना हो गया 12, 9 10 12 13 1302, और ये कितना हो गया 468। देखो माइनस करोगे तो 0.2 आ रहा है, जिसमें 0.2 आ रहा है वही ऑप्शन सही है। ठीक, ऐसे भी करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं जो टॉपर्स हैं, जिनसे मैं डील करता रहता हूँ लोगों से, वो बताते हैं कि सर ऐसे भी हमारा आंसर आता है, तो आता है आंसर। ठीक है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि गलत होगा कि सही होगा, बट आप अपने आंसर्स निकालिए बस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो पार्ट बी पार्ट सी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड नंबर आउट ऑफ दिस टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम लोग प्राइम नंबर निकाल लें और टोटल नंबर से माइनस कर दे तो बच्चे कॉम्पोजिट है। अदरवाइज तुम लोग खुद ही कॉम्पोजिट सोच सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर्स तो है नहीं। ठीक है, तो 2 नहीं हो सकता, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 4 होगा, 6 होगा, तो अगला बताओ जल्दी से।
8 होगा, 9 होगा, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 1, 25 भी तो है, 15, 15 बाई 25, 15 बाई 25। जल्दी से इसको देख लेते हैं। अच्छा, इधर ही से है, जस्ट वेट। असर्शन एंड रीजन है, ठीक है। देखते हैं क्या अप्रोच लगा सकते थे हम लोग पेपर में। कह रहा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म बाय 2 क्यूब्स इज ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड टू एंड। देखो 2 क्यूब को जोड़ोगे तो नो डाउट एक क्यूबॉइड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, फिगर बनता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सीबीएसई का कि अगर आप दो क्यूब्स को जोड़ेंगे तो आपको नो डाउट एक क्यूबॉइड ही मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए। ठीक, तो ये बन गया हमारा। दो क्यूब्स को जोड़ा, क्यूब्स का मतलब सब दोनों सेम है। तो ये बात बताओ, क्यूब्स के जो लेंथ है वो 4 है, ये भी 4 है। अच्छा, ये भी 4 होगा क्यूब का और ये भी 4 होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास जो दोनों को मिला दिया तो एक ऐसी कुछ बॉडी बन गई, ठीक है। ऐसी कोई बॉडी बन गई हमारे पास। तो ये अगर 4 और 4 8 हो गया तो ये कितना हो गया 4 और ये भी कितना हो गया 4। तो आपको कुछ चीज़ दिखी, आपको एक चीज़ ये दिखी कि बन तो गया है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 LB को कर दो प्लस BH को कर दो प्लस LH को कर दो, ठीक है। 3 ही तो होते हैं LBH। तो 2 टाइम्स L इंटू बी, 4 इंटू 3, 8 इंटू 4 सॉरी 32 प्लस B इंटू एच का मतलब है 16 प्लस L इंटू एच 32। जरा ऐड करो इन दोनों को, तो 32 प्लस 32 हो गया 64, 64 प्लस 16 हो गया 80, 80 इंटू 2 160। सही आ रहा है, ठीक। रीजन क्या दे रहे हैं? द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, डायमेंशन LBH इज इक्वल टू LB प्लस BH। 2 कहाँ है? 2 कहाँ है? तो गलत हो गया, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, समझ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ये